नमस्कार, मैं भाव्या, आप देख रहे हैं N4 न्यूज भारत। इस वक्त हम हजारीबाग के खपरियावा में और आपको बता दें कि उच्च विद्यालय करके इस स्कूल का नाम है। वीर शहीद पोटो हो खेल का ये ग्राउंड है। और सबसे पहले आपको ये बता दें कि बहुत बार ऐसा हम लोगों को खबर सुनने को मिलता है कि पैसा निकास हो चुका है, लेकिन जो काम होना था वो नहीं हुआ है। और इसमें भी ऐसी खबर है कि ये जो आप ग्राउंड यहाँ पे मेरे पीछे देख रहे हैं, इस ग्राउंड के लिए पैसा मिला था मनरेगा फंड के द्वारा, और इस फंड में जो पैसे मिले वो निकास तो कर लिए गए, लेकिन इस ग्राउंड की स्थिति देख करके आप समझ गए होंगे कि इस ग्राउंड में काम अभी तक नहीं हुआ है कुछ। इस मामले में पूरी जानकारी इनसे लेंगे। क्या परिचय हुआ आपका? रामकिशोर सावंत, अध्यक्ष प्रबंधन समिति खपरियावा उच्च विद्यालय। बताइए कि आप शुरुआत से बताइए कि इस फील्ड के लिए निकास कब किया गया पैसा और अभी तक हुआ नहीं ये सारी चीजें। ये मनरेगा योजना के तहत इसमें 68,000 का प्राकृत राशि था और उसमें 27,300 रुपया का निकासी हो चुका है। और काम मात्र 2 दिन 5-5, 7-7 लेबर काम किया है लगभग। और उसके बाद जो है फिर काम हुआ नहीं, और उसमें केवल जो घास था ऊपर में उसी को जो है से छिलाई किया गया। मट्टी का लेवलिंग कुछ भी नहीं हुआ है, और उसके बाद पैसा का निकासी होते रहा। अभी तक कुल कितने पैसे की निकासी हो चुके हैं? 27,300 का तो आया था सोशल ऑडिट में, जब आए थे लोग तो उस समय बताया गया कि 27,300 रुपया निकल चुका है। इसमें 68,000 का प्राकृत राशि है। तो हम लोग जो है से यहाँ आए थे हम लोग से पूछने के लिए, सोशल ऑडिट टीम, तो हम लोगों के द्वारा बताया गया, खास करके मेरे द्वारा भी लिखित दिया गया कि यहाँ 2 दिन मात्र काम हुआ था 5-6 लेबर करके, और उसमें हरिजन मोहल्ला खपरियावा के ही मजदूर थे। बाकी मजदूरों का नाम दिया गया हो फर्जी मजदूर है। अच्छा, तो इस बारे में आप लोगों ने कहीं ज्ञापन दिया है कि इस फील्ड का काम नहीं हुआ है? ये हम लोग सोशल ऑडिट टीम को लिखित दिए थे, और वो सोशल ऑडिट टीम वाला फिर आगे ही किए हैं। हम लोग लोकपाल से भी इस विषय पर चर्चा किए थे। अभी इस पे बीडीओ ने क्या संज्ञान लिया है? वो आपके शायद हाथ में ही पेपर है, ये भी बता दें हमारे दर्शकों को। बीडीओ मैडम स्पष्टीकरण निर्गत किए हैं अपने तरफ से, और उसमें है मुखिया, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक और जेई के नाम से स्पष्टीकरण दिया गया है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे विषय क्या लिखा है, मैं पढ़ के सुना देती हूँ। विषय लिखा हुआ है ग्राम पंचायत खपरियावा में निर्मित वीर शहीद पोटो हो खेल मैदान के संबंध में। और उसके बाद फिर नीचे ये वीडियो को ये पत्र सौंपा गया था, है ना, और उसमें लिखा गया है कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार के अनुसार ग्राम पंचायत खपरियावा के खपरियावा उच्च विद्यालय में निर्मित वीर शहीद पोटो हो खेल मैदान में बिना कार्य के पैसे की अवैध निकासी की गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस लेटर में भी यही सारी चीजें लिखी हुई है कि निकासी की गई है पैसे की। हालांकि अभी तक आधे ही पैसे की निकासी की गई, कुछ रकम की ही निकासी की गई, लेकिन हम लोग फील्ड में भी चल करके भी देखेंगे कि जितने भी पैसे की निकासी की गई है उस लेवल का काम नहीं यहाँ किया गया। समतलीकरण करना था इसमें। और आप ग्राउंड में अप्स एंड डाउन देख रहे होंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से, और ईंटें वीटे भी अभी बीच में, हालांकि इस वजह से बच्चों को खेलने में परेशानी हो रही होगी। और अगर आप पूरे फील्ड को अच्छे से देखेंगे तो आप देखिए कि समतलीकरण का कोई भी कार्य यहाँ पे नहीं किया गया। बस कुछ हिस्सों में, कुछ ग्राउंड के कुछ हिस्सों में यहाँ पे कुछ घास निकाल दिए गए हैं, और उसके बाद फिर जितने भी राशि निकासी किए गए थे उसमें दिखा दिए गए हैं कि यही उन्हीं पैसों से ये सारी चीजें करवाई जी। इसमें मिट्टी के लेवल का कोई काम नहीं किया गया है, सिर्फ घास का छिलाई हुआ था। यहाँ पे 2 दिन 5-6 मजदूर आकर के किए थे, और उसके अलावा फिर यहाँ कोई कार्य नहीं किया गया है। हम लोग बोले भी, इसके विषय में पूछा गया तो बोले कि नहीं, काम जो है से अभी और होगा, लेकिन फिर काम हुआ नहीं और निकासी होते रहा। इस पे अभी क्या प्रक्रिया चल रही है? प्रक्रिया चल रही है, इसमें तो हम लोग वरीय पदाधिकारी से बात किए हैं, और इस पर जांच का ये विषय है। अपना जांच करके जो उचित कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। ठीक है। हम आपको बता दें कि ये मामला अभी भी जांच का विषय में आता है, क्योंकि जितने भी उन्होंने कुछ कार्यों को दिखाया है उस राशि से किए गए, तो जितने भी सारी चीजें हैं अभी यहाँ पे, उन सारी चीजों पे जांच होगी और उसके बाद इस पर कार्रवाई होगी। ऐसी और खबरों के लिए आप जुड़े रहे हैं N4 न्यूज भारत के साथ। N4 न्यूज भारत।